नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मसार में। दोस्तों, उत्तराखंड में दिखने लग गए हैं कलयुग के अंत के संकेत। क्या गंगा माँ के वापस स्वर्ग जाने का वक्त आ गया है? क्या गुरु अच्युतानंद दास द्वारा भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी? कौन थे ये गुरु अच्युतानंद दास जी और क्या लिखा था इन्होंने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में? और क्या संकेत हैं जो उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि कलयुग का अंत नजदीक? अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उत्तराखंड में कलयुग के अंत के क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं, इस बात को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर भविष्य मालिका है क्या और इसे किसने लिखा था। भविष्य मालिका 16वीं शताब्दी में गुरु अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई थी, जो एक उड़ीसा में निवास करने वाले संत थे। इस ग्रंथ को उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लिखा था और इस ग्रंथ में लिखी गई कई भविष्यवाणियां अभी तक सत्य साबित हुई है। जैसे कि उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि 2015 में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित करते समय भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और वहां के पुजारियों के बीच अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। और साथ ही उन्होंने इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि जगन्नाथपुरी का ध्वज गिर जाएगा और उसमें आग लग जाएगी और उसके साथ ही उड़ीसा में बाढ़ आदि का प्रकोप होगा और कुछ समय बाद ही अचानक लोगों की मृत्यु होने लगेगी। उनके द्वारा ये सभी कही गई बातें सत्य हुई है। 2015 में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की स्थापना के समय पुजारियों में अनबन भी हुई थी और उसके कुछ समय बाद यानी 2019 में उड़ीसा में एक बहुत ही खतरनाक तूफान व चक्रवात आया था, जिसके बाद जगन्नाथ का ध्वज अपने आप ही जमीन में गिर गया था और उस पर आग भी लग गई थी। और उसी साल के अंत में देश में कोरोना महामारी फैल गई, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इन सभी बातों से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही गुरु अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में ये भविष्यवाणी भी की थी कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के पश्चात गंगा माँ धरती से विलुप्त हो जाएगी और वापस अपने निवास स्थान यानी स्वर्ग को चली जाएगी। और ये भी लिखा है कि गंगा माँ के स्वर्ग जाते ही यानी गंगा माँ के धरती से विलुप्त होने के पश्चात धरती पर बाढ़, भूखमरी और महामारी जैसी स्थिति पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि समय के साथ साथ गोमुख यानी गंगोत्री क्षेत्र से ग्लेशियर लगभग समाप्त सा हो गया है, यानी वहां उपस्थित बर्फ धीरे धीरे पिघलती जा रही है और हर साल यह 35 मीटर पीछे खिसकता जा रहा है और धीरे धीरे गोमुख का आकार भी सिकुड़ता जा रहा है। दोस्तों, गंगोत्री की तरह ही यमुनोत्री में उपस्थित ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं और समय के साथ साथ उनका आकार भी छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण यमुना के जल में भी कमी आती जा रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह धीरे धीरे धरती पर से यमुना और गंगा जैसी नदियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह स्थिति ऐसे ही रही, यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगा यमुना के ग्लेशियर इसी तरह पिघलते रहे, तो वो समय दूर नहीं जब धरती पर से गंगा और यमुना जैसी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या भविष्य मालिका में लिखी गई वो भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है? क्या धीरे धीरे धरती पर से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा? तो क्या दोस्तों, भविष्य मालिका में लिखी ये भविष्यवाणी कि कलयुग के साथ साथ धरती पर से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।